मूवी स्टार्ट होती है और आलिया नाम की एक लड़की जंगल में कुछ आदमियों से बचकर भाग रही थी। ये लोग जो उसका पीछा कर रहे थे ये और कोई नहीं, आलिया के घर वाले ही थे। उनसे बचने के लिए आलिया लेक में कूद जाती है, लेकिन इसके परिवार वाले उसे बचा लेते हैं। इसके बाद बैंक का सीन आता है। यहाँ रेक्स नाम का एक लड़का लाइन में लगा हुआ था। अपनी बारी आने पर रेक्स काउंटर वाली लड़की मैडी से फ्लर्ट करने लगता है कि तभी बैंक पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उन सबके पास गन थी और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। सब लोग सहम जाते हैं। तभी रेक्स की नज़र एक लेडी के बैग पर पड़ती है जिसके बैग में गन थी। रेक्स उस लेडी को गन देने के लिए इशारा करता है। वो लेडी गुंडों से छुपकर वो बैग रेक्स की गोद में फेंक देती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और एक कोर्ट रूम दिखाया जाता है। यहाँ रेक्स पर केस चल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्स ने सभी गुंडों को मार डाला था, लेकिन इन सब में एक इनोसेंट लेडी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से रेक्स को 8 साल की सज़ा होती है। 8 सालों बाद रेक्स की सज़ा पूरी हो जाती है और एक मैगजीन के कवर फोटो को दिखाया जाता है जिस पर उसकी फ़ोटो थी। यहाँ रेक्स को पता चलता है कि वो कितना फेमस है। वो जहाँ जहाँ जाता है मीडिया उसका पीछा करती है, लेकिन रेक्स को ये फेम नहीं चाहिए था क्योंकि उसके तो 8 साल बर्बाद हो गए थे। मीडिया वालों से परेशान होकर वो गुस्से में टेबल उठाकर रिपोर्टर्स पे दे मारता है, लेकिन ये उसका इमेजिनेशन था। वो अपने गुस्से को दूर करने के लिए ऐसा सोचता है। बैंक वाले इंसिडेंट के बाद कुछ लोग रेक्स को हीरो मानते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो विलन था। इसके बाद रेक्स अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जो बार में काम करता था। रेक्स भी पहले उसी बार में काम किया करता था। रेक्स वहाँ से अपनी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो अब फिनलैंड जाएगा। इसके बाद फॉरेस्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जो लोग इस आदमी का पीछा कर रहे थे ये वही लोग थे जिनको शुरुआत में दिखाया गया था। इसका मतलब ये सारी घटनाएं फिनलैंड में घट रही थी जहां पर रेक्स अब जाने वाला था। रेक्स एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां पर भी कुछ लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और एक हस्बैंड वाइफ उसे घूरते ही जा रहे थे। रेक्स इन सबसे परेशान होकर वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पर वो हस्बैंड उसका पीछा करता हुआ आ जाता है और जब रेक्स अपनी सीट पर वापस आता है तो वो लेडी लगातार उसे एक क्रीपी स्माइल पास कर रही थी। रेक्स इस सबसे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। रेक्स फिनलैंड पहुंच जाता है और अब वो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का वेट कर रहा था। थोड़ी दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे ही घूरे जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी लाइन से निकलकर ठीक रेक्स के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। रेक्स टैक्सी में बैठ जाता है। कुछ ही देर में टैक्सी ड्राइवर ने एक एनेस्थेटिक गैस रिलीज कर दी जिससे रेक्स बेहोश हो गया। इसके बाद एक फैमिली दिखाते हैं जो देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इस फैमिली ने अपने बेसमेंट में रेक्स को बंदी बना के रखा था। रेक्स के दोनों हाथ बांध के रखे थे और उसकी एक टांग काट रखी थी। जैसे ही रेक्स को होश आता है वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई रोक देता है और ये और कोई नहीं रेक्स की ही परछाई थी, उसकी ऑल्टर ईगो। रेक्स खुद को ही इमेजिन करने लगता है। उसकी मन की बात रेक्स की जगह चिल्लाती है, गुस्सा करती है ताकि रेक्स शांत रहे। सब कुछ एनालाइज करने के बाद रेक्स की इमेजिनेशन रेक्स को बताती है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे वो एयरपोर्ट वाले हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। इमेजिनेशन वाला रेक्स आसपास सब कुछ एनालाइज करता है। वहाँ टॉयज, बैग और एक साइकिल होती है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में टोटल 8 लोग थे। रात होते ही फैमिली के सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी फैमिली का सबसे छोटा बेटा ओली बेसमेंट में जाता है। रेक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो रस्सी को अपने दांतों से ही खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो बेहोशी का नाटक करता है। रेक्स हल्की हल्की आंखें खोलता है और वो देखता है सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। रेक्स एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से बच्चे के बदले वो खुद को आज़ाद करवाएगा। वो अपने कटे हुए पैर से बच्चे पर वार करता है और उसे अपनी टांगों के बीच जकड़ लेता है। थोड़ी देर में ओली की बहन को रियलाइज़ होता है कि उसका भाई बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ जाती है और ये लड़की आलिया होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में कुछ लोगों से भाग रही थी। ये आलिया की ही फैमिली थी जिसने इस बार रेक्स को किडनैप कर लिया था। रेक्स आलिया को धमकी देता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो उस लड़के की गर्दन तोड़ देगा, लेकिन रेक्स अपनी कटी हुई टांगों से ओली को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाता। ओली के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी फैमिली वाले जाग जाते हैं। उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ओली की माँ आलिया को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि ओली को आलिया ने ही चोट पहुंचाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि आलिया अपनी फैमिली जैसी नहीं थी। अब आलिया ही रेक्स की मदद कर सकती थी। वैसे भी आलिया को पहली नज़र में ही रेक्स से प्यार हो गया था। वो तो इमेजिन भी करने लगी थी कि रेक्स और उसकी शादी हो गई है। उसकी फैमिली जब हॉस्पिटल में थी, आलिया बेसमेंट में जाती है और रेक्स को फर्स्ट एड देती है।
आलिया रेक्स को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। आलिया बताती है कि उसकी फैमिली उसके बड़े भाई के लिए किडनैपिंग करती है क्योंकि उसका बड़ा भाई कैनिबल था। उसी की भूख को शांत करने के लिए ये लोग किडनैपिंग करते थे। आलिया बचपन से ये सब देखती आ रही थी, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसका साइको परिवार हर बार उसे पकड़ लेता था और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक केज में घंटों बंद करके रखता था। आलिया रेक्स को एक नाइफ देती है और कहती है कि ये नाइफ तुम्हें खुद ही उठाना होगा। जैसे ही रेक्स नाइफ उठाकर रस्सी को काटने लगता है, आलिया के 3 भाई वहां आ जाते हैं। वो रेक्स को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन रेक्स बेहोशी का नाटक करता है और रेक्स को बेहोश देखकर वो अपना इरादा बदल लेते हैं। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक भाई की नज़र रेक्स के पैर पर पड़ती है जिसकी मरहम पट्टी हो रखी थी। वो तीनों आलिया को ढूंढते हुए उसके रूम में जाते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो बेसमेंट में ही छुपी हुई थी। वो तीनों फिर से बेसमेंट जाते हैं। वहाँ आलिया उन्हें दिख जाती है। वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं और रेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। बेहोशी की हालत में रेक्स का सबकॉन्शियस माइंड 8 साल पीछे चला गया, जब वो बैंक में गुंडों से लड़ रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि रेक्स ने कितनी बेरहमी से उन सब गुंडों को एक एक करके मारा था, लेकिन अपनी ब्रुटैलिटी के बावजूद रेक्स सबका हीरो बन गया था। रेक्स ने मैडी को भी बचा लिया था। गुंडों का लीडर रेक्स से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। रेक्स ने उसे भी नहीं छोड़ा। रेक्स उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से गुंडे की गन से अलमारी की तरफ गन चल जाती है और अनजाने में एक बैंक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है जो अलमारी में छुपी हुई थी। तो ये रीजन था रेक्स के जेल जाने का, क्योंकि उसकी वजह से एक इनोसेंट लेडी की मौत हो गई थी। मैडी ने धीरे धीरे अपना रिलेशन रेक्स के साथ तोड़ दिया, क्योंकि वो अपने 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी रेक्स को होश आता है। वो देखता है कि एक साइको उसका दूसरा पैर भी काट रहा था। रेक्स ने उसे अपनी लात मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। वह एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने भागा। रेक्स के पास बहुत कम टाइम बचा था। उसने आलिया के दिए नाइफ से अपनी रस्सी काटनी शुरू की। जैसे ही वो साइकोपैथ वहां आया, रेक्स ने नाइफ से उसके ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए रेक्स अपने आसपास हथियार देखने लग जाता है जो उसके भागने में काम आ सकते थे। रेक्स ने सारे हथियार इकट्ठे किए और अपने कटे हुए पैर में एक स्टिक फिट कर दी और धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर आ गया। लेकिन रेक्स की ऑल्टर ईगो आलिया को भी अपने साथ ले जाने को कहती है। रेक्स घर से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो बिना आलिया को लिए यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जब दोनों हस्बैंड वाइफ घर लौटते हैं तो वो घर के बाहर खून के धब्बे देखकर हैरान हो जाते हैं। इस वक्त उनके बच्चे सोए हुए थे। उन्होंने सबको किचन में इकट्ठा करके बहुत सुनाया कि उनकी निगरानी के बावजूद भी रेक्स घर से भाग गया था। उन्हें डर था कि रेक्स कहीं ना कहीं पुलिस को सब कुछ बता दे और अब वो पुलिस के साथ यहाँ पहुँच सकता था। उन सब ने घर को खाली करने का प्लान किया, लेकिन उनका प्लान फेल होता दिख रहा था। रेक्स कहीं नहीं गया था। वो तो टेबल के नीचे सबके इकट्ठे होने का वेट कर रहा था ताकि वो सबको एक एक करके मार सके। उसने नेल गन से सब पे हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही रेक्स ने उसकी मदर को नेल गन से मारने की कोशिश की, नेल गन ने काम करना बंद कर दिया। रेक्स ने टांग से अपनी स्टिक निकाली और उससे मदर के सर पर वार किया। एक बेटे ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन रेक्स ने उसे भी मार डाला। आलिया ने पिंजरे में से ही अपनी मॉम को मार डाला। तभी आलिया का बड़ा भाई वहां आने लगता है, जो कैनिबल था। वो तो एक जीता जागता मॉन्स्टर था। वो धीरे धीरे रेक्स की तरफ बढ़ता है। आखिर में रेक्स और कैनिबल में फाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही रेक्स ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी टांग अभी भी वहां सही सलामत पड़ी थी। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि कैनिबल ने अब तक उसका पैर नहीं खाया था। उसने अपनी टांग फ्रिज में से निकाली और उससे कैनिबल पर हमला कर दिया। ये सब खत्म होने के बाद रेक्स आलिया को अपने साथ अमेरिका ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों अब साथ रहने लगे। एक दिन रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे कि तभी रेक्स की एक फ्रेंड रेक्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर आलिया को बहुत जेलसी होती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आलिया की भी एक ऑल्टर ईगो है, जस्ट लाइक रेक्स। वो उस लड़की को मारने का इमेजिन करती है। इसका मतलब रेक्स और आलिया मेड फॉर ईच अदर थे। इसी बीच ओली को दिखाया जाता है, जो अब ठीक हो गया था। वो कसम खाता है कि वो रेक्स को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। ये था एक्सप्लेनेशन ब्लडी हेल मूवी का, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10।